दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ में से ऐसे सवाल बनते हैं जो आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल है, नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन बनी है? क्या वो स्पेस एक्स है, ब्लू ओरिजिन है, ऑर्बिटल है या बोइंग है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्पेस एक्स। अब हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इसका डिस्कशन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से भी सवाल आपके बन सकते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो ये इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनाए जा रहे हैं इसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो देखते हैं, जो ये स्पेस एक्स कंपनी है यह पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का काम किया है। अब अंतरिक्ष में इसने 2 यात्री को भेजा है, उसके नाम भी पूछे जा सकते हैं आपके। एक का नाम डॉग हर्ले है और दूसरे का नाम बॉब बेहनकेन है। अब ये बता दें कि जो अमेरिकी सरकार है उसने इस मिशन में स्पेस एक्स को इसलिए चुना है क्योंकि वो रूसी अंतरिक्ष रॉकेटों पर नासा की जो निर्भरता है उस निर्भरता को समाप्त करना चाहता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पहली यह निजी कंपनी है जिसने रॉकेट को पृथ्वी पर वापस लैंड करवाया है। और आमतौर पर होता क्या है कि उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है और उसके बाद जो है उन्हें या तो जला दिया जाता है उस रॉकेट को, या फिर अंतरिक्ष में ही फेंक दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि यह मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किया गया है अमेरिका में फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से, और इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ड्रैगन क्रू कैप्सूल के साथ जो है लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि इस मिशन का नाम डेमो 2 मिशन दिया गया है। अब आपको 2 शब्द के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। एक तो ये क्या, क्रू ड्रैगन, यह क्या है, अंतरिक्ष यान है जो यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा रहा है, उसे क्रू ड्रैगन नाम दिया गया है। इस क्रू ड्रैगन की जो क्षमता है वो 7 आदमी की है, और साथ ही साथ इस क्रू ड्रैगन को वापस जब पृथ्वी पर लाया जाएगा तो इसे अटलांटिक महासागर में लैंड करवाया जाएगा। दूसरा एक वर्ड यह भी पूछा जा सकता है कि स्टारमैट सूट क्या है। यह है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहने गए सूट को स्टारमैट सूट कहा जाता है। ये स्टारमैट सूट जो है सिर्फ क्रू ड्रैगन के अंदर पहना जाता है, जिसमें बैठ करके अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाता है, लेकिन स्पेस वॉक के लिए एक अलग तरह का सूट होता है, उसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल, जॉर्ज फ्लॉयड का संबंध किससे है? ये अभी चर्चा में आ गए हैं एट रैंडम। क्या वो एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, अमेरिका में मौत का शिकार हुए अश्वेत हैं, या ऑस्ट्रेलिया के मशहूर हीरो हैं? तो बता दें ये अमेरिका में मौत के शिकार हुए अश्वेत हैं, और इनकी मृत्यु के बाद ही क्या हुआ है, फिर से एक ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन जो है पुनर्जीवित हो गया है। यह आंदोलन जो है अफ्रीकी अमेरिकी आंदोलन है जो काले लोगों के प्रति हिंसा और नस्लवाद के खिलाफ का अभियान है। अमेरिका में अश्वेत लोगों की हत्या, पुलिस की बर्बरता, नस्लीय रूपरेखा और नस्लीय असमानता के खिलाफ जो है इस आंदोलन को चलाया गया है। यह आंदोलन 2013 में शुरू हुआ था। यह अमेरिका के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में भी शुरू किया गया था। तो ये हम लोगों ने जाना जॉर्ज फ्लॉयड जो अभी चर्चा में आ गए हैं। तीसरा सवाल देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? 2 नाम चर्चा में चल रहे थे, दोनों नाम ऑप्शन में हैं, उनमें से एक सही उत्तर है। ऑप्शन देखिए आप, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रोहित शर्मा, और शिखर धवन का भी नाम इसमें चल रहा था, लेकिन अंत में बीसीसीआई ने अभी रोहित शर्मा को दिया है। अब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लें कि यह खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है
और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। यह 4 वर्ष की अवधि के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो रोहित शर्मा को जो है 2016 से 2019 के बीच का जो प्रदर्शन है उसके लिए उन्हें चुना गया है। इन्होंने क्या है कि इस बीच में 2020 में 4 शतक लगाए, साथ ही साथ वनडे में 18 शतक इन्होंने लगाया है और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ही उन्हें अभी बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। अब देखते हैं चौथा सवाल। यह बहुत ही चर्चित सवाल है। THAAD जिसे कि थार्ड कहते हैं, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसके संदर्भ के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। क्या ये थर्मल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, या टेरर हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, या टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, या टोटल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है? क्या उत्तर है? इसका उत्तर है दोस्तों टर्मिनल। सी सही है इसका, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अब ये थर्ड चर्चा में क्यों आया? थर्ड जो है 2016 में यूपीएससी ने भी सेम सवाल यही पूछा था। अब थर्ड के बारे में देखते हैं कि यह चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी क्या हुआ है, चीन ने दक्षिण कोरिया में अमेरिकी थर्ड मिसाइल की मौजूदगी पर जो है चिंता व्यक्त की है। ये थर्ड मिसाइल जो है यह परिवहन योग्य है और ज़मीन पर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है। अमेरिका जो है चीन के उस बात के बारे में कि उससे चिंता है, उसने यह कहा है कि उन्होंने उत्तर कोरिया के हमले के खिलाफ जो है एक प्रतिरोधी उपाय के रूप में जो है दक्षिण कोरिया में थर्ड को एस्टैब्लिश किया है। लेकिन चीन का यह मानना है कि अमेरिका चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए इस तरह का कार्य कर रही है। और ये जो है उत्तर कोरिया जो है उसने क्या किया था, 2017 में जो है उस क्षेत्र में अमेरिका का उत्तर कोरिया से जो है क्या हुआ था, तनाव बढ़ गया था। तब उत्तर कोरिया ने जापान में अमेरिकी ठिकानों की दिशा में अपनी मिसाइल का परीक्षण किया था। उस समय 2017 में ऐसा उसने किया था। इस कारण से जो है दक्षिण कोरिया में जो है थर्ड का जो है डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने कर दिया है। लेकिन चीन का यह कहना है कि यह उसे प्रतिसंतुलित करने के लिए अमेरिका की एक चाल है। चलिए देखते हैं अब हम लोग पांचवा सवाल। पांचवें सवाल पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में आया शब्द 2019 LD-2 क्या है? ये एक अमेरिकी मिसाइल है, एक रूसी मिसाइल है, एक सक्रिय क्षुद्रग्रह है, या एक नई ग्रह की खोज है? तो बता दें कि जो ये 2019 LD-2 है यह एक सक्रिय क्षुद्रग्रह है। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं क्या है। तो यह ऑब्जेक्ट जो है क्षुद्रग्रह और धूमकेतु दोनों की तरह दिखता है, इसलिए इस नए अंतरिक्ष पिंड को जो है सक्रिय क्षुद्रग्रह कहा गया है। इस क्षुद्रग्रह की खोज एटलस द्वारा की गई है। एटलस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो एटलस का फुल फॉर्म है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। यह एक ऐसा पहला अंतरिक्ष पिंड है जो एक धूमकेतु की तरह गैस का उत्सर्जन भी करता है। अगला सवाल देखें। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हिंदी में कहते हैं, का निर्धारण कौन करता है? क्या इसे CCEA करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, या प्राइम मिनिस्टर करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर सर्विस करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स करता है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी खरीफ रबी और फसलों की जो है क्या किया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया गया है। तो इसे जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो CCEA है, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं, उनके द्वारा जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण किया जाता है। इस तरह के सवाल अक्सर यूपीएससी भी पूछ लेती है और PCS और बाकी एग्जामों में तो काफ़ी चर्चित सवाल रहता है। सातवां सवाल देखें। हाल ही में किसने PPE और अन्य सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट विकसित किया है? अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट विकसित किया है। क्या वो इसरो है, CSIR है, DRDO है, या ICMR है? ऑप्शन के अनुसार आपको ICMR लग सकता है, पर इसका सही उत्तर है दोस्तों DRDO ने किया है। अब DRDO की जो है एक संस्था है दिल्ली में जो इनमास है, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड
एलाइड साइंस, ये और एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम मेसर्स जेल क्राफ्ट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड है, जो गाजियाबाद की कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर के यह अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट को जो है विकसित किया है। ये क्या करेगा? कीटाणु रहित करेगा। पीपीई किट को तो करेगा ही, साथ ही साथ अन्य सामग्री में क्या हुआ, कपड़ों को कर सकता है, जूतों को, इन सब चीज़ों को जो है कीटाणु रहित कर सकता है। इसके लिए यह अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट विकसित किया है डीआरडीओ ने। पहले हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर रखा है कि एमएसएमई मंत्रालय के लिए जो है चैंपियन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया, लेकिन चैंपियन प्लेटफॉर्म का जो है उद्घाटन अभी किया गया है 1 जून को। तो आप बताएंगे कि ये चैंपियन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ है। ये चैंपियन पोर्टल एमएसएमई को सशक्त करने के लिए किया गया है। यह एक तरह से कंट्रोल रूम के रूप में काम करेगा, जो एमएसएमई को आईटी सेक्टर, एआई और इन सब से मदद उपलब्ध कराएगा। चैंपियन के बारे में पीछे हमने वीडियो को कवर कर रखा है। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में जा कर के आप डेली करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट प्ले करें और वहाँ सारे वीडियोस सुनें। मेरे द्वारा जो भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाए गए हैं उसमें जो सवालों का संग्रह है वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं 9वां सवाल, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ अवस्थित है? तो इसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दीज रखिएगा। पहला है लंदन टेम्स नदी भारत के डल झील में, रूस में है, या इनमें से कहीं पर नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये भारत के डल झील में, भारत के डल झील में जो है विश्व का पहला क्या है, एकमात्र फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है अवस्थित है। आइए देखते हैं 10वां सवाल, हाल ही में इस्पात मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? क्या वो प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैं, सौरभ त्रिपाठी है, आकाश चोपड़ा है, या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को जो है अभी इस्पात मंत्रालय का सेक्रेटरी सचिव नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट सवाल, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की स्थापना 25वीं स्थापना दिवस कब मनाई गई है? क्या ये 29 मई को मनाई गई है, 30, 31 या 1 जून को? तो ये 1 जून को जो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की स्थापना दिवस मनाई गई है। 12वां सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाल ही में अमेरिका ने G7 को स्थगित कर G11 करने की घोषणा की है। इसमें किन किन देशों को शामिल किया गया है? मतलब कि G7 था तो इसमें 4 देश और जुड़े होंगे। ऑप्शन देखिए है, क्या भारत, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया? किसे किसे शामिल किया गया इसमें? क्या 1, 2, 3 भारत, रूस या दक्षिण कोरिया को, या भारत, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान को, या भारत, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया को, या भारत, रूस, दक्षिण कोरिया या ऑस्ट्रेलिया को? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। अभी G7 को स्थगित करके G11 करने की घोषणा कर दी गई है और यह कहा गया है उसके पीछे कि अब तार्किक नहीं रह गया है यह संगठन, अमेरिका के द्वारा यह कहा गया है। और इसमें जो है भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि रूस पहले भी G7 में शामिल हुआ था और यह G8 संस्था हो गई थी, लेकिन 2014 में क्रीमिया वाला कांड होने के कारण, क्रीमिया घटना जो है उसके बाद रूस को जो है G8 से बाहर कर दिया गया था और फिर से यह संस्था G7 बन गई थी। मैंने G7 का पिछले वीडियोज़ में याद करने का ट्रिक भी दिया है। अब अगर यह G11 हो जाएगा तो उसका भी ट्रिक आपके लिए ज़रूर बना दूंगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ अपने सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा। ज़रूरतमंदों को शेयर भी करिएगा। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।